अरे यार बहुत टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा ये एनडीए एग्ज़ाम में आता क्या है। पढ़ाई कैसे करूं। मैथ्स कितना आता है, जीएटी क्या होता है यार। जीएटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। सिलेबस मुझे कहाँ मिलेगा। सिलेबस कैसे ढूंढूं। कट ऑफ क्या है, कितना आता है कट ऑफ। इन सभी सवालों के जवाब हैं हमारे पास। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकर्ष पांडे और मैं आज आपके इन सभी सवालों का जवाब लेके आया हूं। और जैसा कि मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में आपको एनडीए के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी, एनडीए 2022 का फॉर्म कब निकलेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, अटेम्प्ट आपके पास कितने हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इन सभी टॉपिक्स को मैंने एक वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन में लिंक रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम आपके इन सभी सवालों का जवाब लेकर आए हैं। तो बिना किसी एक्स्ट्रा बात के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनडीए में क्या आता है। तो एनडीए एग्ज़ाम में दो पोर्शन होते हैं, एक मैथ्स होता है, एक जीएटी होता है। ठीक है, जीएटी की फुल फॉर्म होती है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो भाई मैथ्स आता है हमारा 300 मार्क्स का। और मतलब मैथ्स जो है वो कंपलसरी समझ लो एक तरह से, बिकॉज मैथ्स मोस्ट फोकस रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बिना तो एनडीए क्रैक हो ही नहीं सकता। मतलब समझो, अगर जीएटी में मान लो आपने स्कोर भी कर लिया, जीएटी 600 मार्क्स का होता है, बट आपको एक समझ में आया होगा, मतलब देखा कि मैथ्स अकेला जो है वो 300 मार्क्स का, और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो हमारा 600 मार्क्स का तो है, बट उसमें सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, बट मैथ्स के बिना तो एनडीए क्रैक हो ही नहीं सकता। ये तो भाई जैसे कोई लिख के गया हुआ है इस बात को। ठीक है, तो और सेकंड जो हमारा जीएटी है, इसमें बहुत से सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जीके, जनरल साइंस में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, करंट अफेयर्स, 6 मंथ्स की, और इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश तो मुझे फर्स्ट में मतलब शुरू में ही बोल देना चाहिए था, बट मैंने इंग्लिश सबसे लास्ट में क्यों बोला, क्योंकि मुझे इंग्लिश पे फोकस करना था। भाई आपका ध्यान आना चाहिए इस बात पे। तो इंग्लिश जो है मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है, बिकॉज अगर इंग्लिश में ये एक एमसीक्यू पैटर्न वाला एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर नंबर गए तो गए, आए तो आए। ठीक है, और इंग्लिश में है कि आप रट के भी, मतलब मैथ्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब बहुत सारे चांसेस है कि आप मैथ्स में तो वैसे ही बच्चे बहुत कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं, और ज़रूरी है क्या जितने आपने अटैम्प्ट किए हों वो सही ही हो, कुछ नेगेटिव मार्किंग भी जाएगी। तो इसलिए इंग्लिश को पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। बट कुछ ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट, जैसे कि कोई भी, मैं किसी का पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ, बट मैं एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि जैसे आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी इंग्लिश भाई जनरली अच्छी होती है। ठीक है, सबको पता है, बिकॉज उनकी इंग्लिश पे काफ़ी फोकस किया जाता है। सो आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी है, भाई सबको ही पता है अच्छी है। बट मान लीजिए आपकी भाई वो मतलब बोलने का, स्पीकिंग में आप अच्छे हो, ठीक है, और आपका मान लिया हमने ग्रामर थोड़ा सा अच्छा है, बट वोकेबुलरी का क्या, आपकी वोकेबुलरी सबसे ज़्यादा आती है, आइडियम फ्रेजेस आते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है। ये सब मैं आपको जब मैं सिलेबस वाली वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। तो भाई बट सिलेबस के लिए हाँ, मुझे एक बात बोलनी थी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तुरंत, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ठीक है, ताकि जो मेरे सिलेबस वाली वीडियो नेक्स्ट आने वाली है उस पर आपको सब कुछ टाइम पे मिल जाए, आप लेट ना करो उसे देखने में और टाइम से देख लो। तो गाइस, आप अभी देखेंगे तो हमने ऊपर के 4 सवाल हमने सॉल्व कर लिए हैं, जैसे कि एनडीए में क्या आता है, मैथ्स कितना आता है, जीएटी क्या होता है, जीएटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ कितना जाता है। तो भाई मेरे हिसाब से एनडीए टफेस्ट एग्ज़ाम तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ईजीएस्ट एग्ज़ाम कह सकते हैं, बिकॉज एनडीए का जो कट ऑफ है ना वो 50% से भी कम होता है, अप्रॉक्स 380 मार्क्स। ठीक है, 900 में से 600 मार्क्स की जीएटी प्लस 300 मार्क्स का मैथ्स,
सब कुछ मिला के हमें 380 मार्क्स से लेके ऊपर आना होता है, बिकॉज 380 लाइन जो है, हम 380 मार्क्स हमारी डेडलाइन है, ठीक है। इतना ही जाता है इंडिया का कट ऑफ, ठीक है। एग्ज़ाम काफ़ी इजी है, बट स्टूडेंट को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ स्ट्रिक्ट मैनर में फोकस्ड होना चाहिए अपनी पढ़ाई को लेकर। बिकॉज आप क्या करने जा रहे हो, आपने कभी सोचा कि मतलब एनडीए अगर कर रहे हो, एनडीए का मतलब है कि आप भाई पक्का ज्वाइन करोगे आर्म्ड फोर्सेज ही, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और तीनों के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना अपने एम को लेके। आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, अपने कमिटमेंट पर डटे रहना है आपको, मतलब एक तरह से आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना है। तो भाई स्ट्रिक्ट रहना और डिसिप्लिन रहना एक तरह से देखा जाए तो सिनोनियम हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ख़ास तौर पे अपने लिए तो कुछ ज़्यादा ही। और नेक्स्ट जो हमारा था वो था सिलेबस। तो अब सिलेबस की बात ऐसी है कि मैं आपको एश्योरिटी दिलाता हूँ कि इस पूरे वीक में, मतलब अगले फ्राइडे तक, मैं आपको इसी चैनल पर डार्क कंपटीशन पे ही पूरा सिलेबस, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, किसी का भी, जिसका भी है, जनरल साइंस, आई मीन फिज़िक्स केमिस्ट्री अलग अलग नहीं है, वो जनरल साइंस के अंदर ही आ जाते हैं। तो जनरल साइंस का हो, किसी का भी हो, मैं आपको सब कुछ, अब आप कमेंट करके बताएं कि मैं उसे एक वीडियो में पूरा का पूरा अपलोड करूं या फिर अलग अलग वीडियो में अपलोड करता हूं, ठीक है। तो मैं आपको ये पूरा का पूरा बताऊंगा किस तरीके से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट यही मैं बोलना चाहूँगा कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल लाइक कर दे वीडियो को, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और थोड़ा सा अगर टाइम बचाओ तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, मोटिवेशन मिलती है यार आपके कमेंट्स से, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।